हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ज्योग्राफी। आज हम अध्ययन करेंगे भौतिक भूगोल के एक विशेष व महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वायुमंडल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वायुमंडल का अर्थ, परिचय एवं वायुमंडल की उत्पत्ति। वैसे वायुमंडल की जब शुरुआत करनी होती है तब उसका परिचय हो गया, उसकी उत्पत्ति हो गई और उसका संगठन हो गया और उसकी संरचना हो गई। ये तीन महत्वपूर्ण टॉपिक इस वायुमंडल के स्टार्टिंग के चैप्टर के अंतर्गत आ जाते हैं, परंतु आज हम केवल अध्ययन करेंगे वायुमंडल का परिचय एवं उसकी उत्पत्ति। तो शुरू करते हैं। अगर आप हमारा अगले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो, वायुमंडल जो होता है वो एक बहुस्तरीय गैसों का सम्मिश्रण होता है जिसके अंदर कई प्रकार की गैसें मिली हुई होती है। जैसे पृथ्वी का वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस नाइट्रोजन व ऑक्सीजन है, उसी प्रकार से अन्य किसी ग्रह की बात करें तो उस ग्रह का भी एक एटमॉस्फेयर या वायुमंडल होता है जिसमें किसी न किसी गैस की क्या होती है, प्रधानता होती है, परंतु उसमें एक से अधिक गैसों का सम्मिश्रण हमेशा पाया जाता है। जब पृथ्वी जिस प्रकार से वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर एक लिफाफे की तरह लपटा हुआ है ना, उसी प्रकार से सभी ग्रहों के ऊपर इस प्रकार का एक एटमॉस्फेयर पाया जाता है। अगर हम बात करें वायुमंडल की परिभाषा की तो वायुमंडल पृथ्वी पर पाए जाने वाले वायु का जो मिश्रण होता है या चारों ओर जो मिश्रण या लिफाफे की तरह लपटा हुआ जो मिश्रण है उसी को अपन क्या कहेंगे, वायुमंडल कहेंगे। एक तो ये, दूसरा ये पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाला गैसों का आवरण क्या कहलाएगा, वायुमंडल कहलाएगा। फिर हम बात करते हैं कि वायुमंडल जो होता है वो एक प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। यानी प्रतिरोध का मतलब किसी को रोकने वाला काम करना है ना। यानी अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्काएं पिंड होते हैं या जो बाहरी जो पिंड होते हैं, जब वो पृथ्वी की ओर अग्रसर होते हैं, पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं, तो उन पिंड को उन गुरुत्वाकर्षण के द्वारा वायुमंडल से गुजरना पड़ता है। तो वायुमंडल के अंदर अन्य प्रकार की गैसें, अन्य प्रकार के तत्व होने के साथ में उसको घर्षण करना पड़ेगा और उसी घर्षण के साथ में धीरे धीरे करके वो पृथ्वी पर पहुंचते क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। हमें कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, किसी क्षेत्र के अंदर उल्का के कुछ छोटे छोटे टुकड़े गिरे, जबकि वो गिरे छोटे हैं, परंतु जब वो वायुमंडल में या वायुमंडल से बाहर थे, जब अंतरिक्ष में थे, तब इनका आकार कई बड़ा था, परंतु धीरे धीरे करके वायुमंडल के घर्षण के द्वारा छोटे टुकड़ों के रूप में परिवर्तित होकर पृथ्वी के ऊपर गिरते हैं। सौर परिवार के विभिन्न सदस्य ग्रह, अभी ये भी है कि सौर परिवार के जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों का अपना खुद का क्या होता है, वायुमंडल होता है। जैसे हम बात करें पृथ्वी का वायुमंडल, तो पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैसें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। उसी प्रकार से शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है उसका निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में हुआ है। वहीं बृहस्पति और शनि ग्रहों की रचना हाइड्रोजन व हीलियम जैसे गैसों से हुई है। जैसे हम अध्ययन करते हैं कि जो पार्थिव ग्रह है और जो जैवनीय ग्रह है, इनके अंतर की विशेषता ये होती है कि जो पार्थिव ग्रह है वो मुख्यतः स्थल खंड से बने हुए, दृढ़ भूभागों से बने हुए, और जैवनीय ग्रह है उनका निर्माण गैसों से हुआ है। जैसे हीलियम और हाइड्रोजन गैसों की प्रधानता उनमें अधिक पाई जाती है। देखो, पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों के आवरण को अपन क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। इसी परिभाषा को फिंच महोदय और त्रिवार्ता ने भी प्रस्तुत किया है। फिंच महोदय और त्रिवार्ता कहते हैं कि वायुमंडल गैसों का आवरण है जो धरातल से सैकड़ों मील ऊंचाई तक पाया जाता है। ये पृथ्वी का एक अभिन्न अंग है। ठीक है ना, ये हो गया, इसका परिचय हो गया। एक ये भी बात है कि वायु जो होती है, हम वायुमंडल को देख नहीं सकते, उसको सुन नहीं सकते, केवल उसको महसूस कर सकते हैं। वो भी कब, जब पवनें गति करती है, हवाएं चलती है, तो हवाओं के माध्यम से हम हवा या वायुमंडल को महसूस किया जा सकता है। ना तो उसका कोई रंग है, ना ही उसका स्वाद है, ना ही वो किसी प्रकार के इस तरह के अंदर पाई जाती। केवल आप हवा बहने पर ही वायुमंडल को महसूस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के वायुमंडल के उत्पत्ति की। देखो, वायुमंडल की उत्पत्ति की, कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस समय ये मानते हैं कि यह निहारिका या गैस के गोले के रूप में इसका निर्माण हुआ है। जब शुरुआत के समय में जब ये गैस का गोला था, धीरे धीरे ठंडा हुआ, ठंडे होने के बाद में इसके ऊपर हल्की गैसों का आवरण अत्यधिक मात्रा में पाया गया था ना, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की क्या थी, प्रधानता थी। तो सबसे पहला वायुमंडल जिसका नाम है अगाध वायुमंडल, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाने के बाद में सबसे पहले जो वायुमंडल बना था उस वायुमंडल का नाम दे दिया आपने आज, यानी सबसे प्राचीन वायुमंडल। इस वायुमंडल में केवल दो गैसों की सबसे अधिक प्रधानता थी। एक थी आपके हाइड्रोजन और दूसरी थी आपके हीलियम।
ये दो गैसें सर्वाधिक मात्रा में उस समय वायुमंडल के ऊपर पाई जाती थी। इनसे बने वायुमंडल को अपन आघात वायुमंडल कहते थे। पर धीरे धीरे वायुमंडल में यह परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो धीरे धीरे इन गैसों में क्या आता गया, परिवर्तन आता गया, जिससे धीरे धीरे वायुमंडल में जो आध वायुमंडल था उसका क्या होता गया, ह्रास या विनाश होता गया। मतलब हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस धीरे धीरे क्या होती गई, लुप्त होती गई। इस लुप्त होने के दो कारण बताए जाते हैं। पहला जो कारण है वो है आपके सौर पवन। दूसरा कारण बताया जाता है पृथ्वी का कमजोर गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण है ना। देखो जो पार्थिव ग्रह थे, उन पार्थिव ग्रहों पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा वो किसका पड़ा है, सौर पवनों का पड़ा है। जब पृथ्वी अपने निर्माण की अवस्था या निर्माण हो चुका था उस समय उसका गुरुत्वाकर्षण क्या था, कमजोर था, क्योंकि वो भी एक धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। इसी प्रकार उसका गुरुत्वाकर्षण क्या था, कम था। इसीलिए वो इन गैसों को अधिक समय तक बांध कर नहीं रख पाई, है ना। सौर पवनें जब इस पृथ्वी के ऊपर से गुजरी तो इन हीलियम व हाइड्रोजन हल्की गैसों को उड़ाकर ले जाने में सक्षम बने। क्यों बने, क्योंकि उस समय पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या था, कमजोर था। वर्तमान में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही अपना वायुमंडल इसके ऊपर टिका हुआ है। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे आज वायुमंडल क्या हो गया, विनाश हो गया, समाप्त हो गया। फिर तीसरा चरण आया विकासमान वायुमंडल, यानी धीरे धीरे जो वर्तमान में अपन वायुमंडल देख रहे हैं इसका विकास कैसे हुआ है। इस विकास के लिए दो प्रक्रिया थी, एक तो था विभेदन और दूसरा था आपके उत्सर्जन। इसमें कुछ और पॉइंट भी आते हैं जैसे ज्वालामुखी, जलवाष्प और अन्य कई गैसें जिनका निर्माण इसके अंतर्गत हुआ। देखो विभेदन के पृथ्वी के जब पृथ्वी में ठंडे होने की प्रक्रिया हो रही थी तो पृथ्वी के अंदर भारी पदार्थ तो पृथ्वी के केंद्र की ओर अग्रसर हुए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की ऊपरी परिधि की ओर अग्रसर हुए। इसी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में भी कई सारी गैसें क्या हुई, मुक्त हुई और धीरे धीरे वायुमंडल में क्या आती गई, चलती गई। उत्सर्जन का मतलब विभेदन की प्रक्रिया के अंदर पृथ्वी की गर्भ से निकलने वाली गैसों को क्या कहते हैं, अपन उत्सर्जन कहते हैं। ज्वालामुखी घटनाएं हो रही थी तो ज्वालामुखी के माध्यम से भी गैसों का निर्माण हो रहा था और इसमें भी सबसे पहले कौन सी गैस बनी थी, अपने जल वाष्प, जिसके कारण जल वाष्प बना। जल वाष्प से संघनन हुआ, संघनन से बादल बने, बादल से क्या हुई, वर्षा हुई। तो उस समय इस प्रकार के वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस थी वो कौन थी, आपके कार्बन डाइऑक्साइड थी, है ना। ये विकासमान चरण था। फिर हम बात करते हैं आधुनिक वायुमंडल का निर्माण। जब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता थी, है ना, और जल वाष्प धीरे धीरे बन रही थी, तो जल वाष्प का संघनन हो गया, संघनन होने से बादल बने और बादल से बरसात हुई। बरसात के साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बादल उस वायुमंडल से क्या हो गई, प्रकट हो गई और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती गई, कम होती गई। जल का निर्माण होने से इसमें कई प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई, जीवों का निर्माण हुआ, पल्व बने, शैवाल बने। उन शैवाल से धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन का क्या होता गया, निर्माण होता गया। इसी प्रकार से अपने वर्तमान आधुनिक जो वायुमंडल है इसका निर्माण हुआ है। तो ये आज का अपना टॉपिक था, वायुमंडल का परिचय हुआ, उसकी उत्पत्ति। कल अपन नए टॉपिक के साथ आएंगे जिसमें था वायुमंडल का संगठन, के वायुमंडल का निर्माण किन किन तत्वों से मिलकर हुआ है, वायुमंडल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। जिस प्रकार से एक परिवार के बनने में माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्र या सभी का सहयोग होता, उसी प्रकार से वायुमंडल के निर्माण में भी इस प्रकार के तत्वों का एक समावेश पाया जाता है। उन्हीं समावेश के बारे में अपन कल चर्चा करेंगे।